नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं निदा अहमद और आइए अब सीधा आपको लिए चलते हैं कि नए सेना प्रमुख अपना कार्यभार जो है वो संभाल रहे हैं। वहां से सीधी तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। कहाँ से बुलाया नहीं है ना। तो ये सीधी तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं कि देश के नए सीडीएस जो हैं अनिल चौहान आज अपना कार्यभार संभालेंगे। अनिल चौहान अब देश के नए सीडीएस हैं। तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं कि आज से देश के नए सीडीएस अपना कार्यभार जो है वो संभालेंगे। तो वो जो तमाम औपचारिकताएं हैं उनको पूरा यहाँ पर किया जा रहा है। और उसके बाद दिल्ली से सीधी तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं कि आज अनिल चौहान जो देश के नए सीडीएस बने हैं, आज से नए सीडीएस अपना कार्यभार संभाल लेंगे। तो फिलहाल तस्वीरें उस वक्त की जब वो यहाँ अपनी गाड़ी से पहुंचे और धीरे धीरे फिर आगे की तरफ कदम बढ़ाते हुए। और चले बढ़ते आगे, बात कर लेते हैं जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर की। आपको बता दें कि बारामूला में आर्मी का सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। 3 से 4 आतंकियों के घिरे होने की आशंका जताई जा रही है। शोपियां में भी सर्च ऑपरेशन लगातार चल रहा है। शोपियां में आतंकियों के भागने की खबर हालांकि मिल रही है कि आतंकी वहां से भाग गए हैं। तो जम्मू कश्मीर में शोपियां में एनकाउंटर हुआ है और सुरक्षा बलों ने इस दौरान 2 से 3 आतंकियों को घेर लिया है। लेकिन आपको बता दें कि चित्रगाम इलाके में ये आतंकी घेरे गए हैं। लेकिन अहम खबर ये कि शोपियां में अभी भी लगातार सर्च ऑपरेशन जो है वो चल रहा है, क्योंकि आतंकियों के छिपे होने की आशंका लगातार जताई जा रही है। लेकिन इस बीच जो आतंकी है उनके भागने की भी खबर मिल रही है कि शायद मौका पाकर चकमा देकर ये आतंकी भागने में कामयाब रहे। तो जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर, जहां पर शोपियां में अभी भी सर्च ऑपरेशन जो है वो लगातार चल रहा है। आर्मी बारामूला में सर्च ऑपरेशन लगातार जारी रखे हुए है, क्योंकि अभी भी 3 से 4 आतंकियों के घिरे होने की आशंका जताई जा रही है। तो शोपियां में भी सर्च ऑपरेशन जो है वो चल रहा है। चार आतंकी अभी भी ऐसे हैं जो शायद यहाँ पर इस इलाके में छिपे हो सकते हैं, लिहाजा सर्च ऑपरेशन जो है वो लगातार जारी है। और शोपियां में फिलहाल सर्च ऑपरेशन जो है वो चल रहा है। हालांकि इस दौरान अहम खबर ये भी है कि आतंकी वहां से भागने में शायद कामयाब हो गए हैं, लेकिन हमारी सेना के जवानों ने पूरा मोर्चा संभाला हुआ है। लगातार सर्च ऑपरेशन जो है वो किया जा रहा है, क्योंकि आतंकी के साथ मुठभेड़ हुई थी, शोपियां में एनकाउंटर हुआ था। उसके बाद से लगातार बारामूला में आर्मी का सर्च ऑपरेशन जो है वो जारी है, ताकि अगर कुछ और भी आतंकी वहां पर हैं तो उनको घेरा जा सके, उनको पकड़ा जा सके। तो 3 से 4 आतंकियों के घिरे होने की अभी भी खबर जो है वो मिल रही है। तो शोपियां में लगातार आतंकियों को ढूंढने के लिए सर्च ऑपरेशन जो है वो चलाया जा रहा है। तो अहम खबर इस वक्त की, शोपियां में आतंकियों के भागने की खबर भी है, लेकिन सेना ने अपना सर्च ऑपरेशन नहीं छोड़ा है। और चलिए बढ़ते हैं आगे, बात करेंगे अब कांग्रेस की। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव के लिए नामांकन का आज आखिरी दिन है। पूर्व केंद्रीय मंत्री शशि थरूर और पार्टी के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह आज नामांकन दाखिल करेंगे। और राजस्थान में हुए सियासी घटनाक्रम के बाद राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव की लड़ाई से बाहर हो गए थे। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात के बाद उन्होंने खुद ही इस बात का ऐलान किया है कि वो कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव नहीं लड़ेंगे। उन्होंने राजस्थान में हुए घटनाक्रम के लिए कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से माफी भी मांगी है। मेरी यात्रा तो भारत जोड़ो यात्रा ही है। हाँ, फॉर्म भरने के लिए आया हूँ, फॉर्म भर के वापस वहीं चला जाऊँगा। कोई कहानी नहीं है। जब सोनिया जी ने, नेहरू गांधी परिवार ने ये खुला कर दिया है कि वे चुनाव नहीं लड़ेंगे और हर पीसीसी डेलीगेट को चुनाव लड़ने का अधिकार है, तो मैं लड़ूंगा। मैंने अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए
गांधी परिवार जी नेहरू गांधी परिवार के साथ कोई चर्चा नहीं की है। जब उन्होंने कहा कि हर व्यक्ति लड़ सकता है तो लड़ रहा हूँ। मैं जितने भी सीनियर लीडर्स हैं सबके पास गया हूँ। एंटनी साहब से मैं मिला हूँ, मैं खड़गे जी से मिला हूँ, मैंने अशोक गहलोत से भी टाइम मांगा है, मैंने मुकुल वासनिक जी से फ़ोन पे बातचीत की। वो असल में आज मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए अस्पताल गए हुए थे। अंबिका सोमनी जी से मेरी बातचीत हुई, उनकी आँख में इन्फेक्शन है तो मिल नहीं पाया, तो मैं सबसे मिल रहा हूँ। प्रार्थना करता हूँ कि अभी 9 तो बज ही चुके हैं, 2-3 घंटा और आप उसी पार्टी क्या मतलब आप ऊपर से 3 क्या और कह रहे हैं शहर मैदान में उतरे हैं सर? क्या माना जाए आपके इसका कि विधायक इंतजार करना है, मतलब कहीं कुछ संख्या? देखिए, मूल बात यह है कि जो भी कुछ होगा आगे घटनाक्रम, वो बहुत बड़ा निर्णय होगा। और मैं मानता हूं कि जैसा उन्होंने स्वयं कहा था दिग्विजय सिंह जी ने कि आप आज 30 तारीख को लगभग इंतजार कीजिए 11-12 बजे तक, और तभी पूरी बात स्पष्ट होगी। कितने बजे जाएंगे नामांकन भरने? नामांकन भरने कितने बजे जाएंगे? जी देखिए, मैंने हमेशा ये बात हम सब ने हमेशा मानी है कि आज जो कुछ भी दिग्विजय सिंह जी है वो पूरा आशीर्वाद रहा है नेहरू गांधी परिवार का। उनको 77 में पहली बार टिकट मिला, कांग्रेस से विधायक बने, मंत्री बने सन 80 में, पीसीसी अध्यक्ष बने, 84 में सांसद बने, मुख्यमंत्री बने, राज्यसभा सांसद 2 बार रहे, महामंत्री रहे एआईसीसी में। तो ये जो पूरा उनको मौका मिला वो दिया गया गांधी परिवार के द्वारा, नेहरू गांधी फैमिली के द्वारा। वो उसी जो विचारधारा है उसके लिए प्रतिबद्ध है हर तरीके से। लेकिन जो भी फैसला आगे होगा वो उन पर निर्भर है। तो दिग्विजय सिंह के बेटे को आप सुन रहे थे, जिनका साफ ये कहना है कि आज, क्योंकि आज 30 तारीख से 11 से 12 बजे तक का इंतजार करना होगा तस्वीर पूरी तरीके से साफ होने के लिए। आइए एक बार फिर से वॉर मेमोरियल का रुख कर लेते हैं, क्योंकि नए सीडीएस आज से अपना कार्यभार संभालने जा रहे हैं। तो तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं जहां पर अनिल चौहान को आप देख सकते हैं, जो कि देश के नए सीडीएस इन्हें नियुक्त किया गया है। और आज से देश के नए सीडीएस अनिल चौहान अपना कार्यभार जो है वो संभालेंगे। और बिपिन रावत के बाद दूसरे ये सीडीएस बनाए गए हैं। बिपिन रावत के कार्यकाल हमने देखा, हम सब ने देखा, आपने देखा, हमने देखा। उसके बाद जो कुछ घटनाक्रम घटा वो सब हमने देखा। उसके बाद से ये पद लगातार खाली चल रहा था और अब देश को नया सीडीएस जो है वो मिल गया है अनिल चौहान जी के रूप में। तो अनिल चौहान अब देश के नए सीडीएस हैं और देश के नए सीडीएस आज अपना कार्यभार संभालेंगे। अनिल चौहान आज से अपना कार्यभार संभालते नजर आएंगे। दरअसल जनरल बिपिन रावत, जिनका जिक्र हम लगातार कर रहे हैं, पहले सीडीएस देश के बिपिन रावत थे और उनके बाद अब दूसरा नया सीडीएस जो मिला है वो अनिल चौहान के रूप में मिला है। तो देश के नए सीडीएस अनिल चौहान आज से अपना कार्यभार जो है वो संभालेंगे। तो जनरल बिपिन रावत के बाद ये दूसरी नियुक्ति इस पद पर हुई है और इस पद पर दूसरी नियुक्ति के साथ सीडीएस का कार्यभार संभालने की पूरी तैयारी में अनिल चौहान इस वक्त नजर आ रहे हैं। तो जो भी औपचारिकता हैं उन सबको पूरा किया जा रहा है और उसके बाद आज से नए सीडीएस कार्यभार जो है अपना वो संभाल लेंगे। राष्ट्रीय समर स्मारक पर शहीदों को इस दौरान श्रद्धांजलि जो है वो भी दी जा रही है। सीधी तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं नेशनल वॉर मेमोरियल से। तो राष्ट्रीय समर स्मारक पर शहीदों को श्रद्धांजलि दी जा रही है। 2 मिनट का मौन रख करके आप तस्वीरें देख रहे हैं देश के नए सीडीएस अनिल चौहान साहब की, जो आज नए सीडीएस के रूप में अपना कार्यभार संभालने जा रहे हैं। तो जनरल बिपिन रावत के बाद ये दूसरी नियुक्ति हुई है सीडीएस के पद पर और अब अनिल चौहान देश के नए सीडीएस हैं जो आज से अपना कार्यभार संभालने जा रहे हैं।
ये शायद तस्वीरों में जो हम देख पा रहे हैं, तो जिस अंदाज से तुरंत यहाँ से हट के अनिल चौहान साहब पहुँचे, तो ये जो बुजुर्ग शख्स खड़े हैं शायद उनके पिता हो सकते हैं, क्योंकि बेटे ने सबसे पहले जाकर के उनका आशीर्वाद लिया है। और इस दौरान ये जो बुजुर्ग यहाँ पर खड़े नजर आए, पीठ थपथपाते अनिल चौहान की नजर आए। इसके बाद में बाकी और जो लोग खड़े हैं, फैमिली मेंबर ये हो सकते हैं, क्योंकि जब आए थे अनिल चौहान यहाँ पर तो हमने देखा था कि ये तमाम जो महिलाएं, इनमें से महिला साथ में इनके मौजूद थी, गाड़ी से साथ में उतरी थी और अब धीरे धीरे सबसे वो मिलते हुए सबसे पहले आशीर्वाद लिया बुजुर्ग के पैर छूकर, और उन्होंने पीठ थपथपाकर मानो शाबाशी दे रहे हो आज अनिल चौहान को। उसके बाद जो वहाँ महिलाएं खड़ी थी उनसे हाथ मिलाया, उनसे मिले, और अब जो बाकी अपने ही डिपार्टमेंट के लोग हैं उनसे हाथ मिलाकर मिलते हुए देश के नए CDS अनिल चौहान। और चलिए बढ़ते हैं आगे, बात कर लेते हैं PFI की। प्रतिबंधित संस्था PFI के साथ संबंध की आशंका पर वडोदरा पुलिस और गुजरात ATS ने एक मदरसे को सील किया है। ACP का कहना है कि SOG की टीम को जानकारी मिली थी कि एक मस्जिद में कुछ गतिविधियां चल रही हैं और प्रतिबंधित संगठन ऑल इंडिया इमाम काउंसिलिंग की बैठक भी हुई थी, जिसको लेकर हमने छानबीन शुरू की और उस जगह को सील किया है। हम मस्जिद के ट्रस्टी को बुलाकर पूछताछ कर रहे हैं। तो हमारी जो SOG की टीम है बड़ोड़ा, उसको एक इंफॉर्मेशन मिली थी कि यहाँ जो एक आयशा मस्जिद है, उसमें जो मदरसा में एक ऐसी एक्टिविटी चल रही है, उसमें पहले ऑल इंडिया इमाम काउंसिल की एक बैठक भी हुई थी। उसके तहत आज हमने वहाँ छानबीन की है और जो जगह है उसको सील की है। छानबीन के दौरान हमें ऐसे कुछ कोई डॉक्यूमेंट कुछ नहीं मिले हैं, फिर भी जो जगह है वो वहाँ इस काम के लिए यूज़ हुई थी, तो वो उसको हमने वहाँ पे सील कर रखी है। और जो उसके जो ट्रस्टी है, ये सबको बुला के पूछताछ भी जारी कर रखी है। और चलिए बढ़ते हैं आगे, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर का, जो कि तेलंगाना से है। आपको बता दें कि कमिश्नर टास्क फोर्स और पुलिस की कार्रवाई, एक अंतर्राज्यीय हैश ऑयल ड्रग पेडलर पकड़ा गया है। मादक दवाओं के साथ ड्रग पेडलर को पकड़ा गया है। 354 बोतल से जब्त की गई है। इसके कब्जे से 18 लाख रुपए इसकी कीमत बताई जा रही है। तो कमिश्नर टास्क फोर्स और पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में एक अंतर्राज्यीय हैश ऑयल ड्रग पेडलर जो है वो पकड़ा गया है। मादक दवाओं के साथ ड्रग पेडलर को पकड़ने में कामयाबी हासिल की है। उसके कब्जे से 354 बोतल जब्त की गई हैं और जिनकी कीमत 18 लाख रुपए बताई जा रही है। तो कमिश्नर टास्क फोर्स और पुलिस ने इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया है और अंजाम देते हुए ऑयल ड्रग पेडलर को पकड़ा है। तो मादक दवाओं के साथ ड्रग पेडलर जो है वो पकड़ा गया है और इसके कब्जे से 354 बोतल से जो है वो जब्त की गई हैं, जिनकी कीमत 18 लाख रुपए बताई जा रही है। उधम सिंह नगर पुलिस ने अंतर्राष्ट्रीय देह व्यापार गिरोह का भंडाफोड़ किया है। मामले में 2 बांग्लादेशी महिला और एक पुरुष को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार लोगों के पास पुलिस को बांग्लादेशी पासपोर्ट और इंडियन पासपोर्ट, 7 मोबाइल फोन और कई सिम कार्ड मिले हैं। SSP मंजूनाथ ने गिरोह का अंतर्राष्ट्रीय मानक तस्करी के तार जुड़े होने का अंदेशा जताया है, इसलिए इंटेलिजेंस ब्यूरो समेत NIA को भी सूचित किया गया है। जैसे 2 बांग्लादेशी महिलाएं और इसके पास एक के पास बांग्लादेशी पासपोर्ट है और दूसरे के पास कोई कागज़ नहीं है, पर पूरा बांग्लादेशी का एक्सेंट है। तो कुल मिला के 2 बांग्लादेशी महिलाएं और एक पुरुष है। तो वो अपने आप को यूपी का है, रहने वाला बोल रहे हैं, पर उसके भी कागज़ बहुत संदिग्ध हैं। कुल मिला के अंतर्राष्ट्रीय मानव तस्करी और प्रोस्टिट्यूशन रैकेट को हमने एक्सपोज किया है। उनके कब्जे से काफ़ी संदिग्ध चीज़ें और बहुत ही खुलासे वाला चीज़ें आया है। एक बांग्लादेशी पासपोर्ट, एक भारतीय पासपोर्ट, एक ही महिला का 2 अलग अलग स्टेट का कंट्रीज़ का पासपोर्ट है। अनिल मलिक का पासपोर्ट है, 7 मोबाइल फ़ोन, 3 ATM, 2 गाड़ियाँ, एक 4 व्हीलर, एक 2 व्हीलर और एक RC और कहीं विभिन्न आधार कार्ड और वोटर ID कार्ड और पैन कार्ड्स बने हुए हैं। और अगली खबर उत्तर प्रदेश के कानपुर से छात्राओं का अश्लील वीडियो बनाने का मामला यहां से सामने आया है। छात्राओं ने हॉस्टल के एक कर्मचारी पर अश्लील वीडियो बनाने का आरोप लगाया है। छात्राओं का कहना है कि आरोपी कर्मचारी ने अब तक कई छात्राओं के अश्लील वीडियो बनाए हैं। छात्राओं ने पुलिस से मामले की शिकायत की तो पुलिस भी फौरन हरकत में आ गई और छात्राओं की शिकायत पर आरोपी कर्मचारी को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही पुलिस फिलहाल मामले की जाँच में जुटी हुई है।
काकादेव में रहते हैं, साईं निवास गर्ल्स हॉस्टल में। तो वहाँ पे आज जब सुबह जो सफाई करने वाला आया था तो सुबह एक लड़की नहा रही थी, तो उसने चेक किया कि वो शूट कर रहा था उसकी वीडियो। तो उसके बाद जब ये सब शोर वगैरह हुआ तो पता चल मतलब कि उसको पुलिस वगैरह के पास फ़ोन किया हम लोगों ने 1090 पे। तो उसके बाद फ़ोन चेक हुआ तो उसमें पता चलता कि उसकी काफ़ी सारी वीडियोज़ हैं कि जो उसने शूट की रखी थी हम लोग की। उसमें पता नहीं कितनी, लेकिन काफ़ी सारी थी। स्क्रॉल करते काफ़ी सारी उसने डिलीट भी कर दी थी। और जो वो थे जो ऑनर वगैरह थे वहाँ के वार्डन, वो वहाँ की सपोर्ट कर रही थी उसको कि हम ये इतने टाइम से कर रहा है काम, हमको विश्वास है ऐसा नहीं करेगा। हाँ, उसके मोबाइल में एक्चुअली वीडियोस थे जो वो। और चलिए एक अहम खबर का रुख कर लेते हैं। आपको बता दें कि दिग्विजय सिंह मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात करने के लिए उनके घर पर पहुंचे हैं, क्योंकि आज 30 तारीख है और आज नामांकन दाखिल करने का आखिरी दिन है। और ऐसे में मल्लिकार्जुन खड़गे की एंट्री भी, कयास ये लगाए जा रहे थे कि शायद मल्लिकार्जुन खड़गे भी आज नामांकन दाखिल करते हैं। ऐसे में दिग्विजय सिंह और शशि थरूर तो आज भरेंगे ही। अशोक गहलोत पहले से ही अध्यक्ष पद की रेस से बाहर हो चुके हैं, लेकिन क्योंकि आज कांग्रेस अध्यक्ष पद के नामांकन का आखिरी दिन है, लिहाजा दिग्विजय सिंह जो है वो आज नामांकन अपना दाखिल करेंगे। लेकिन ऐसे में आपको बता दें कि मल्लिकार्जुन खड़गे से मिलने के लिए वो पहुंचे, क्योंकि इससे पहले भी हमने देखा कि जगह जगह दिग्विजय सिंह जा रहे हैं, तमाम वरिष्ठ नेता जो है उनसे मुलाकात कर रहे हैं। और ऐसे में मल्लिकार्जुन खड़गे, क्योंकि खड़गे के नाम पर भी संशय जो है वो लगातार बरकरार है। अब देखना होगा, इंतजार करना होगा, जैसे कि खुद दिग्विजय सिंह के बेटे जयवर्धन भी कह चुके हैं इस बात को कि 11 से 12 बजे तक का इंतजार करना होगा, तभी तस्वीर पूरी तरीके से साफ हो जाएगी कि आखिर कौन कौन आज अपना नामांकन भर रहा है। तो कांग्रेस अध्यक्ष पद के नामांकन का आज आखिरी दिन है और अब दिग्विजय सिंह जो है वो मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पर पहुंचे हैं उनसे मुलाकात करने के लिए। तो कई दिग्गज नाम के साथ सामने आए, कुछ दिग्गज ऐसे हैं जो छुपमा है, लेकिन आज तस्वीर पूरी तरीके से साफ हो जाएगी कि कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए कौन कौन नामांकन भरेगा। मध्य प्रदेश से हम लोग, हमारे सब साथी आए हैं। मध्य प्रदेश की ओर से भी दिग्विजय सिंह के समर्थन में नॉमिनेशन फाइल किया जाएगा। सर, माननीय कमलनाथ जी भी शामिल होंगे इसमें? कमलनाथ जी अन्य कार्यों में पूर्व व्यस्त हैं, उन्होंने ही, उनके निर्देश पर ही मैं यहाँ आया हूँ और अपने साथियों को लेकर पहुँचा हूँ। कल उन्होंने ही मुझे निर्देश किया था कि आपको पहुँचना है। उनकी थोड़ा अन्य कार्यों में व्यस्तता पूर्व से ही होने के कारण को नहीं हो पा रहा। थैंक यू। और चलिए बढ़ते हैं आगे, बात कर लेते हैं भोपाल की, जहां पर व्यापम घोटाले में 5 लोग दोषी करार दिए गए हैं और सभी को 7 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई गई है। तो व्यापम घोटाले से जुड़ी अहम खबर, जिसमें 5 लोग दोषी करार दिए गए हैं। आपको बता दें कि सभी को 7 साल की सजा जो है वो सुनाई गई है और 10,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। सीबीआई की विशेष अदालत ने ये सजा सुनाई है। तो सभी को 7 साल की कठोर कारावास की सजा और साथ ही साथ 10,000 रुपये का जुर्माना इन सभी आरोपियों पर लगाया गया है। आरोपियों पर 10,000 का जुर्माना लगाया गया है। तो व्यापम घोटाले मामले में कोर्ट ने ये बड़ी कार्रवाई करते हुए भोपाल में 5 आरोपियों को 7 साल की सजा दी है। तो सभी को 7 साल की सजा सुनाई गई है। आरोपियों को 10,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। तो भोपाल व्यापम घोटाले से जुड़ी ये बड़ी खबर, जिसमें 5 लोग दोषी करार दिए गए हैं और सभी को 7 साल की सजा सुनाई गई है। 7 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई है। साथ ही साथ 10,000 रुपये का जुर्माना भी इन आरोपियों पर लगाया गया है। और सीबीआई की विशेष अदालत ने ये सजा सुनाई है। व्यापम घोटाले में 5 लोगों को दोषी करार दिया गया है। बढ़ते आगे और बात करेंगे शारदीय नवरात्रि की, क्योंकि नवरात्रि की धूम पूरे देश में देखने को मिल रही है। देश भर में मंदिरों में सुबह से ही भक्तों की भीड़ लगी हुई है। दिल्ली के झंडेवालान मंदिर और छतरपुर मंदिर में भी लोग पूजा अर्चना करने के लिए सुबह से ही कतारों में लगे हुए हैं। मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ देखी जा सकती है। लोग सुबह से ही मंदिर पहुंच रहे हैं। लंबी लंबी कतारें श्रद्धालुओं की देखने को मिल रही है। तो दिल्ली से भी तमाम मंदिरों की तस्वीरें ऐसी सामने आई। देश भर से मंदिरों की तस्वीरें ऐसी आ रही हैं कि सुबह सुबह तमाम श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। और ये उस वक्त की तस्वीरें जब
झंडेवालान मंदिर में आरती की जा रही थी। देखिए छोटे छोटे बच्चे भी कैसे भक्ति में लीन यहाँ पर नजर आ रहे हैं तस्वीरों में। लोग सुबह से ही, देखिए 2 तस्वीर अब आपको हम दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर झंडेवालान मंदिर की, जहाँ पर उस वक्त की तस्वीर है जब यहाँ पर आरती की गई। दूसरी तस्वीर दिल्ली के ही छतरपुर मंदिर की, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि धूमधाम के साथ आरती की गई। लोग यहाँ पर पहुंचे, श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचे, क्योंकि नवरात्रि का आज 5वां दिन है। तो झंडेवालान मंदिर से तस्वीरें, छतरपुर मंदिर से तस्वीरें आपके सामने। मंदिर में एक तो सजावट बहुत अच्छी होती है, हर बार से ज़्यादा अच्छी इस बार है, और जो दर्शन मिलते हैं माता रानी के वो अलग ही मिलते हैं, अलग ही रूप होता है हर बार दर्शनों का। सही है व्यवस्था इनकी, क्योंकि संघ के हाथ में है। संघ के हाथ में जो भी चीज़ होती है आपको मालूम है कि सब कुछ सही रहता है, कहीं झगड़ा नहीं, कहीं आराम से लाइनें चलती हैं, आराम से सेवादार भी पूरा कोऑपरेट करते हैं, कोई ऐसी दिक्कत नहीं आती किसी को भी, चाहे कितना भी सैलाब हो, कितनी भी भीड़ हो। लेकिन मंदिर वाले मंदिर में बहुत अच्छा लगता है आके। हम भी हर रोज़ आने वाले यहाँ पर है, जैसे महारानी करती है हम वैसे ही करते हैं। इस बार के शारदीय नवरात्र विशेष रूप से फलदायी हैं, शुभ हैं, क्योंकि इस बार माता रानी हाथी पर सवार होकर आई हैं, और हाथी पर सवार होकर आने का तात्पर्य है कि अन्न धन की वृद्धि, ज्ञान की वृद्धि, समृद्धि और देश की आर्थिक समृद्धि उत्कृष्ट होगी, बहुत बढ़िया होगी, उच्च कोटि की होगी। किसानों का ये साल बहुत बढ़िया है, उनका अन्न भी बढ़ेगा, वर्षा भी ठीक ठाक रहेगी, और अन्न के साथ साथ उनका आय भी बढ़ेगी, उनका पैसा भी बढ़ेगा। तो कुल मिलाकर के ये जो नवरात्र हैं और माता रानी का हाथी पर आना, ये बड़ा शुभ संकेत है हमारे देश के लिए।